सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। एज यू ऑल नो, क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट है उसको पूरी तरीके से डिटेल डिस्कशन करने के बाद आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इन सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी हम लोग पिछले सारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर को जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग का है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो पहले के जैसे ही हम लोग का अपना स्पेशल एक आदत है, वो आदत ये है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद एग्जांपल के साथ हम लोग डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल के साथ इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये नॉन एम्प्टी सेट क्यों है इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, वह एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो ए और बी दो ऐसे सेट हम लोग को लेना है जो नॉन एम्प्टी सेट हो। अगर ऐसा है तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज, उसको हम लोग लिखते किस तरीके से है, दैट इज ए क्रॉस बी। हम लोग सिंबल लगाते हैं मल्टीप्लाई का। रीड कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी विल बी अ सेट ऑफ ऑल ordered pairs of elements from set A and B। अब जरा ध्यान से समझिए, ये है हम लोग का डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है हम लोग का, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ले लेते हैं हम लोग एक सेट ले लेते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। एक सेट हम लोग ले लेते हैं, सेट बी इज इक्वल्स टू 4 5 एंड 6। हम लोग को अब क्या बनाना है, इसका लाना है हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बोल क्या रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी विल बी अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, इसको जरा इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब, जब भी हमें लाना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ए के सारे एलिमेंट को 1 2 3, ये हो गए सब के सब ए के एलिमेंट्स। और सेट बी के सारे एलिमेंट क्या क्या हैं, 4 5 और 6। और जैसे हम लोग मैच द फॉलोइंग मैचअप करते थे, सब का सब एक दूसरे से सबका रिलेशन बना लीजिए। रिलेशन बनने का मतलब 1 जाएगा 4 के पास, फिर 1 जाएगा 5 के पास, फिर 1 जाएगा 6 के पास। अब पॉसिबल नहीं है, फिर 2 को एक एक करके, यानी कि हम लोग को बुद्धि ये लगाना है, यह है अपना घर, यह है पड़ोसी का घर। अपने घर से एक एक मेंबर को भेजना है, पड़ोसी के घर से सबसे भेंट करके चला आएगा। सिंपल एक फंडा है। हमारे घर से एक मेंबर निकला, पड़ोस के सबसे मिल के आया, फिर अगला निकलेगा, एक बार इसके पास जाएगा, फिर बगल में, फिर, यानी कि यहां से एक एक मेंबर निकलते जाएंगे और पड़ोसी में सबसे मिलके आते जाएंगे। सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगाना है। और जब हम लोग का ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, तब हम लोग को लिखना है ए क्रॉस बी का वैल्यू। क्या होगा ए क्रॉस बी का वैल्यू, ध्यान से लिखिएगा, ए क्रॉस बी। अच्छा, ये है क्या, अभी मैं आप लोग को बताया हूं ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसको इस तरीके से रीड करेंगे। अब इसका वैल्यू क्या होगा, जो ए क्रॉस बी है वो भी एक क्या है, विल बी अ सेट। और जब भी हम लोग का एक सेट होगा, उस सेट को हम लोग किसमें लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। अब हम लोग का जो सेट बनेगा वो किस चीज का होगा, ऑर्डर्ड पेयर का। यानी कि इसमें जो भी हम लोग का एलिमेंट होगा वो पेयर के फॉर्म में होगा। पेयर के फॉर्म का मतलब
1 किसके साथ, 4 के साथ, 1, 4। अब हम लोग को जितने भी यहाँ पेयर मिले हैं सारे पेयर को लिखते चलना है, 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। तो 1 4 हो गया, फिर 1 5 हो गया, फिर 1 6 हो गया, 1 का हो गया, फिर 2 का, 2 के साथ 2 4, 2 5, 2 6, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 का, 3 4, 3 5, 3 6, 3 4, 3 5 एंड 3 6। क्लियर है? आई थिंक यहां तक आप लोगों को बेसिक चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन से हम लोग को क्या एग्जांपल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वो कुछ तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग फर्दर और एग्जांपल देखेंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहां पे सारा का सारा एक एक कॉन्सेप्ट को मैं पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा, एक भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं लगेगा। तो जो हम लोग का ये डेफिनेशन है वो डेफिनेशन किस फॉर्म में है भैया, स्टेटमेंट फॉर्म में। मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था कि मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में कोई भी डेफिनेशन सिर्फ स्टेटमेंट देने से आप लोग का काम नहीं चलने वाला है। उसके साथ आप लोग को एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, उसके साथ आपको एक सिंबल देना होगा। किस तरीके से हम इस डेफिनेशन को किस तरीके से एक स्टेटमेंट में, किस तरीके से एक सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम लोग का मेन पॉइंट है। तो अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी हम लोग का दो नॉन एम्प्टी सेट है तो भैया जो हम लोग का ए क्रॉस बी होगा वो क्या आएगा, तो यहां से इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्म यहां लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू, एक सेट होगा, सेट ऑफ, ये हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। याद रखिएगा, मैं आप लोग को एक बात मैं पहले ही बता दूं, जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर को यहाँ पे डायरेक्ट इस पे जंप करके सेकंड चैप्टर के लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल बात मैं बता दूं कि भैया पहले आप लोग जाइए फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोज को आप लोग कवर करिए, सारा का सारा वीडियो देख के वहां के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोज का जो भी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप लोग का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक जितने भी वहां सारे कॉन्सेप्ट थे, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, जो भी हम लोग का जैसे यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है, अभी ये क्या है यहाँ पे डिटेल में हर एक चीज बताना पॉसिबल नहीं है, वो फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब यहाँ पे जो हम लोग का ए क्रॉस बी है, जो मैं यहाँ फॉर्म लिख रहा हूँ वो एक फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और सेट बिल्डर जो फॉर्म हुआ करता था हम लोग का, यहां पे जो हम लोग दिखाएंगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, वो किस फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब ये ए क्या है, स्मॉल लेटर का जो ए है वो एलिमेंट का काम करेगा, जो कैपिटल ए है वो हम लोग का सेट का काम करेगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। यहां तक क्लियर है। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना हम लोग को। भैया हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर ही क्यों बोलते हैं, क्यों ऑर्डर्ड पेयर, एक तो हम लोग को क्लियर है, पेयर इसलिए बोलेंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट में आपको दो एलिमेंट दिखेगा। ऑर्डर्ड क्यों बोलेंगे, इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए ध्यान से, जो हम लोग का ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में जितने भी हम लोग के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, चाहे वो 1 4 हो, 1 5 हो, 1 6 हो, 3 5, इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। यानी कि अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं, यानी कि पहले अगर हम ए लेते हैं तो हर बार ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए से निकलेगा। अगर बी हम लोग का सेकंड सेट है तो हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। यहां से एक बात और इनडायरेक्टली निकल के आता है कि जो हम लोग का ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा या नहीं होगा। उसको अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें तो देखिए, अगर मैं यहां से बी क्रॉस ए अगर मैं लिखना चाहूं, बी क्रॉस ए, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आप लोग को बताया कि जब भी हम ए क्रॉस बी लेंगे तो पहले हम ए लिए हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जैसे हम बी क्रॉस ए ले लें, अब तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब जरा ध्यान से देखिए, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहा है, 1 किस में है, ए में है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का बिलोंग कर रहा है 1 से, लेकिन यहां पे तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए बी से। तो अगर मैं बी क्रॉस ए लिखना चाहूं तो इसको भी हम लोग को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। इसको मैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये रहा। अब जब हम लोग को बी क्रॉस ए लिखना है तो पहले हम लोग किसको लेंगे, बी को, सेट बी, और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4 5 6, 4 5 और 6, ये रहा बी का। और सेट ए में क्या है, 1
2 3। कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, अपने घर से एक एक मेंबर को भेजिए फटाफट, पड़ोसी के घर में जाए, सबसे मिल मिल के आए, भेजिए फटाफट। 4 आएगा पहले 1 के पास, फिर आएगा 4 2 के पास, फिर 4 आएगा 3 के पास, फिर 5 जाएगा 1 के पास, फिर 2 के पास, फिर 3 के पास, फिर 6 निकलेगा घर में से, जाएगा 1 के पास, 2 के पास और 3 के पास। अब ये जो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये जो हम लोग का रिलेशन बनेगा, इसको अगर हम लोग एक सेट में रिप्रेजेंट कर देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए। रख के देखते हैं क्या आता है हम लोग को। देखिए बी क्रॉस ए में फर्स्ट क्या आएगा 4 1, तो ऑर्डर्ड पेयर 4 और 1। अगला आएगा 4 2 फिर 4 3, 4 2 फिर 4 3, क्लियर। उसके बाद 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 और 5 3। उसके बाद 6 1 6 2 6 3, 6 1 6 2 और 6 3। अभी यहां से आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग का वैल्यू है, पहला सेट वो किस चीज का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यानी ए क्रॉस बी। सेकंड हम लोग का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए यानी कि बी क्रॉस ए। क्या हम लोग को सेट ए क्रॉस बी और सेट बी क्रॉस ए हम लोग को इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो भैया हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे कि अगर हम किसी दो नंबर को लेते हैं, जैसे 2 और 3, जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 और 3, आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई करिए या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करिए। हम लोग का ये कॉम्यूटेटिव लॉ याद आ रहा होगा आप लोग को, ये हम लोग का हमेशा इक्वल आता था 6, चाहे आप 2 को 3 में मल्टीप्लाई करिए चाहे 3 में। ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं लग रहा है, क्योंकि ये भी हम लोग का एक प्रोडक्ट है। भले ही वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है भैया, है तो हम लोग का प्रोडक्ट ही, ए का क्रॉस ए का बी के साथ प्रोडक्ट और बी का ए से प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखें तो जो कॉन्सेप्ट यहां लग रहा था कि हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्पष्ट रूप से क्लियर लगा पा रहे थे, वो हम लोग का प्रॉपर्टी यहां नहीं लग रहा है। तो यहां से हम लोग एक रिमार्क निकाल सकते हैं, एक हम लोग पॉइंट एक निकाल सकते हैं। नोट ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं एक स्टार मार्क बना के रिमार्क ले रहा हूं। वो क्या होगा, फॉर एनी 2 सेट्स, फॉर एनी 2 सेट्स। और जब भी मैं यहां लिखूं फॉर एनी 2 सेट्स, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये सेट हम लोग का क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एम्प्टी सेट क्या होगा, उस अगर एम्प्टी सेट होगा तो क्या होगा, वो मैं इसके प्रॉपर्टी में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी मैं 2 सेट का बात करूं, हमेशा आपको क्या लेकर चलना है, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 5 हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, भैया हम लोग को क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी विल नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको यहां पे बताया हूं कि अगर 2 सेट है, उस सेट में फर्स्ट सेट का सेकंड सेट के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, फिर अगर हम सेकंड सेट का फर्स्ट सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। यहां तक क्लियर है। चलिए एक मैं आप लोग के लिए असाइनमेंट दे रहा हूं, एक मैं होमवर्क के फॉर्म का आप लोग को मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बस आसान सा है। एक ले लीजिए सेट ए, सेट ए में हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी एंड सी, क्लियर। एक सेट में आप लोग के ले रहा हूं सेट बी के लिए 1 2 एंड 3, एंड यू गाइज यू हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी and you have to find b cross a, and lastly you have to show that a cross b will not be equals to b cross a। ये आप लोग का होमवर्क है। यहां तक के कॉन्सेप्ट के साथ, यहां तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग के पास है। क्वेश्चन ये है, गिवन दैट सेट ए इज ए बी सी, सेट बी इज 1 2 3, find a cross b, find b cross a, and lastly show that a cross b will not be equals to b cross a। क्लियर है यहां तक। चलते हैं अपना थोड़ा सा हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसको एनसीईआरटी ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि भैया ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग समझे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में, वो हम लोग समझे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मैं आप लोग को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया हूं कि 2 सेट है तो उसका हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का एनसीईआरटी कुछ एक अलग तरीका दिया है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग तरीके का है, वो हम लोग समझते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसको क्या किया है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए एक वो केस बनाया है। वो केस इस तरीके से बनाया है कि जिस तरीके से हम लोग छोटे क्लास में कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते थे। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक हम लोग के पास होता था
वाई एक्सिस, एक होता था हम लोग के पास एक्स एक्सिस। यहाँ पे कुछ उसी तरीके का वो एक्सिस ले रखा है, ऑल्दो दे आर नॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस एग्जैक्टली नहीं है। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ध्यान दें, इसके पहले भी मैं आप लोग के लिए एक असाइनमेंट दिया हूं, उस असाइनमेंट में हम लोग का एक सेट था जिसमें हम लोग के पास एलिमेंट थे ए, बी एंड सी। और भैया आप लोग को ये क्लियर होगा अच्छी तरीके से, छोटे क्लास से बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग किसको दिखाते हैं, रियल नंबर को। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक नंबर लाइन से मिलकर बना होता है और नंबर लाइन पे हम लोग किसको दिखा पाते हैं, केवल रियल नंबर को। और रियल नंबर आर नंबर्स नॉट लेटर्स, ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर आर नंबर्स नॉट लेटर्स, नॉट एनी वर्ड, नॉट एनी सिटी। लेकिन इस सेट में तो हम लोग के पास कुछ भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है यहाँ पे दे दे मुंबई, पुणे एंड दिल्ली, ये भी दे सकता है हम लोग के पास एक सेट तो किसी भी चीज का ना एक कलेक्शन हो सकता है। उस केस में अगर हम लोग के पास नंबर के अलावा लेटर हो, स्पेस हो, कोई वर्ड हो, कोई प्लेस हो, उसको हम लोग इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए यहां पे जो हम लोग लेंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जैसा होगा, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, उसको थोड़ा हम समझते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इस एक्सिस पे सेट ए को दिखाया गया है और इस एक्सिस पे सेट बी को दिखाया गया है। जब हम लोग सेट ए और सेट बी को लेंगे तो ए पर हम लोग का क्या है, 1 2 3, यहां ले लेते हैं 1, यहां ले लेते हैं 2, यहां ले लेते हैं 3। अगला हम लोग ले लेते हैं 4 5 6, 4 5 और 6। अब क्या करिए, आप इसको पूरा एक्सटेंड कर दीजिए, इधर ये पूरा एक्सटेंड हुआ, फिर 5 वाले को एक्सटेंड कर देंगे, फिर 6 वाले को एक्सटेंड कर देंगे, उसी तरीके से 1 को भी पूरी तरीके से ऊपर तक, 2 को भी पूरी तरीके से ऊपर तक, एंड सिमिलरली 3 विल ऑल्सो गो थ्रू ऊपर। अब यहां से हम लोग के पास जो भी पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उन सारे पॉइंट को आप लोग क्या करिए, मार्क कर लीजिए। अब ये जो पॉइंट होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से उनका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्या होगा वैल्यू, एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहला जो पेयर बनता था, उस पेयर का पहला एलिमेंट क्या होता था, एक्स एक्सिस वाला। तो 1 4, ये हो जाएगा 1,4, ये हो जाएगा 1,5, ये हो जाएगा 1,6, ये हो जाएगा 2,4, सिमिलरली ये हो जाएगा 2,5, फिर 2,6, ये हो जाएगा 3,4, फिर हो जाएगा 3,5, फिर हो जाएगा 3,6। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पहले एलिमेंट किसका लिए हैं, ए का, यानी ये जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का किस चीज का वैल्यू आएगा, ए क्रॉस बी का। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं ए क्रॉस बी। क्लियर है यहां तक? अब जब हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। ए क्रॉस बी क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4, फिर 3 5 और फिर 3 6। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू सी दिस, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके पहले जो हम लोग ए क्रॉस बी का वैल्यू लाए थे, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे बैक स्पेस करके, जो पीछे एक दो बार आप स्किप करके इसको आप लोग मिलाइए कि क्या जो ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग का पहले आया था और क्या ये ए क्रॉस बी आया है, आर दे सिमिलर, क्या ये सेम टू सेम है? बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेंगे। चाहे आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए जो मैं आप लोगों को बोला था, पड़ोसी, एक घर अपना, एक घर पड़ोसी का। अपने घर से एक एक मेंबर को उठा के भेजना है और पड़ोसी घर के सारे मेंबर से मिलके आएंगे। एक वो कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग का आपसी नॉर्मल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझाने के लिए हम लोग यूज किए थे। ये जो हम लोग का तरीका है वो एनसीईआरटी में आप लोग के एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर है? ये है एनसीईआरटी के हिसाब से किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से हम लोग इसका वैल्यू ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर हमें बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जहां ए है वहां बी कर दीजिए, जहां बी है वहां ए कर दीजिए, और बी वाले पे बी वाले के सारे एलिमेंट और ए वाले पर ए वाले के सारे एलिमेंट। फिर वही काम करेंगे, सारे के सारे एक्सिस को मिला देंगे, जो जो हम लोग का डॉट आएगा, जो जो पॉइंट आएंगे उन सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए और जो भी कोऑर्डिनेट वैल्यू आएगा उसको बी क्रॉस ए के सेट में पुट कर दीजिए। उस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा कि ए क्रॉस बी क्या होगा और बी क्रॉस ए क्या होगा। यहां तक आई थिंक आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी। तो हम लोग का कुछ केस बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस 1, जो हम लोग का फर्स्ट केस बनेगा वही केस, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में भैया आज हम लोग को पूरा केस कर देना है। तो केस 1 हम लोग का क्या है, लेट
लेट मान लीजिए कि हम लोग के पास 2 सेट है और उन दोनों सेट में से कोई एक सेट हम लोग का क्या है, एम्प्टी सेट है। तो लेट ईदर ए, या हटा देते हैं ईदर, लेट के जगह पे इफ ईदर सेट ए और सेट बी इज एन एम्प्टी सेट, अगर इन दोनों सेट में से भैया कोई एक सेट हमें एम्प्टी सेट मिल जाए, यानी कोई एक सेट ऐसा मिल जाए जिसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं, फिर उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा वही हम लोग को देखना है। तो क्या होगा, सेट ए और सेट बी किसी एक को करना है, हम इसको मान लेते हैं बी को फाई। तो अगर ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करें, ए क्रॉस बी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर बी हम लोग का फाई हो, इफ बी इज फाई, उस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, ए क्रॉस फाई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए ए क्रॉस फाई, ध्यान से देखिए ये रहा सेट ए, हम लोग अपना ही कॉन्सेप्ट लगा के चलते हैं जो हम लोग पड़ोसी में भाग रहे थे, ये बी है, एक ये ले लेते हैं। सेट ए में तो हम लोग का कुछ एलिमेंट होगा, ध्यान दीजिए क्योंकि सेट ए हम लोग का एम्प्टी सेट नहीं है, सेट ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट हो गए, हम लोग मान लेते हैं कुछ एलिमेंट ए बी सी डी, कुछ 4 एलिमेंट है। बी में फाई, अगर फाई सेट यानी कि अगर ये नल सेट एम्प्टी सेट है, इसका मतलब भैया इसमें एक भी एलिमेंट है ही नहीं। एंड इन डेफिनेशन वी सॉ दैट ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट का जो भी हम लोग का पेयर बनेगा वो हम लोग का क्या होगा, ए क्रॉस बी। और भैया अगर सेट बी में हमारे पास एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो पेयर हम क्या हवा से थोड़ा ना बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग पास एक भी एलिमेंट है ही नहीं, अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट होता तब तो हम पेयर बनाते, एक भी एलिमेंट नहीं है, और अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो एक भी हम लोग का पेयर नहीं बनेगा, और अगर एक भी पेयर नहीं बनेगा इसका मतलब ए क्रॉस फाई हम लोग का क्या आएगा, फाई। क्लियर है, यानी कि जब भी हम लोग का दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो तो हम लोग का ए क्रॉस बी भी क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट। क्लियर, हम लोग देखते हैं सेकंड केस। वो सेकंड केस क्या बोल रहा है, केस सेकंड, ध्यान दीजिएगा, इफ ईदर सेट ए और बी एन इनफाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, एन इनफाइनाइट सेट, अगर ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम लोग के पास सेट ए है, वो एक फाइनाइट सेट है, तो सेट ए हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, सेट ए वही ले लेते हैं जो इसके पहले लिए थे, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। जो हम लोग का सेट बी है वो सेट बी हम लोग का क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट के बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है, पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, काउंट ना किया जा सके। जैसे हम लोग मान लेते हैं नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3, और ये पूरा इनफाइनाइट अनलिमिटेड जाएगा। अगर अब क्या करिए आप, अगर इसका पेयर बनाना चाहें ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, फिर इनफाइनाइट कितना बनाएंगे आप, सिर्फ ए से हम लोग को इनफाइनाइट मिलेगा, बी सी डी तो भैया अभी इंतजार कर रहा है, ए तुम खत्म हो कि हम बी को भेजें, हम लोग का ये तो कॉन्सेप्ट था, इसमें से ए को हम भेजेंगे, बी के सबसे मिलके आएगा। अब बी में ही इनफाइनाइट मेंबर बैठे हुए हैं, तो यहां से एक जाएगा इनफाइनाइट के पास, घूमते घूमते बेचारा इसी का जिंदगी बीत जाएगा, पड़ोसी कहां से जाएगा, तो फिर ये तो जा नहीं पाएगा। अब जब एक ही इनफाइनाइट बना रहा है तो ये तो इनफाइनाइट का भी इनफाइनाइट तक लेके जाएगा। इसका मतलब कि जब भी हम लोगों के पास दोनों में से कोई एक सेट भी इनफाइनाइट हो, इसका मतलब कि जो हम लोग का सेट मिलेगा वो सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। यानी कि अगर इन दोनों सेट में से कोई एक इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी हम लोग को क्या मिलेगा, एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा। क्लियर है यहां तक, ये रहा हम लोग का इनफाइनाइट सेट वाला केस। एक केस हम लोग और लेते हैं, थर्ड केस यहां पे हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रब करेंगे पूरे बोर्ड को। अगला हम लोग केस लेते हैं इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। 2 ऑर्डर्ड पेयर भैया हम लोग का इक्वल कब होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या होगा, 2 इक्वल पेयर, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, आप लोग अपने उसी आदत के हिसाब से चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा डेफिनेशन क्या होगा, 2 ordered pairs will be an equal या will be equal if and only if, ध्यान दीजिएगा, IFF मतलब क्या होता है, if and only if, मतलब कि ये तभी होगा जब, तभी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये होना ही चाहिए। if and only if corresponding
फर्स्ट एलिमेंट of both sets are equal and also the second corresponding elements are also equal. corresponding elements are equal means क्या होगा यहां से, दो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग के पास गिवन है। जैसे मान लेते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का है 2,3। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था, दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट होगा, कॉमा सेपरेट होगा और स्मॉल ब्रैकेट लगा होगा। हम लोग ऑर्डर्ड पेयर सारा का सारा हम लोग देखे थे अभी थोड़ी देर पहले। एक हम लोग के पास 2, 3 है, एक हम लोग ले लेते हैं 2 और 5। लेट सपोज करना है इसको। अब हम लोग को देखना है कि भैया क्या ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं या नहीं है। तो हम लोग का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, two ordered pairs will be equal if and only if corresponding first element of both sets are equal। corresponding first element यानी इसका भी फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो द सेकेंड एलिमेंट, ये ऑल्सो है, ऑल्सो द सेकेंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि केवल फर्स्ट इक्वल होने से काम नहीं चलने वाला है, हम लोग का सेकेंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये 3 भी हम लोग का इसके साथ इक्वल होना चाहिए और हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वल है ही नहीं। तो जब भी हम लोग के पास ऑर्डर्ड पेयर में दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि वो इक्वल सेट है। यानी कि इक्वल होने के लिए भैया या तो दोनों जगह 3 चाहिए या दोनों जगह 5 चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 एंड ऑर्डर्ड पेयर 2, 5 विल बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 2, 5। ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, सेकंड एलिमेंट इक्वल, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, सेकंड एलिमेंट इक्वल। ये रहा हम लोग का इक्वल ऑर्डर्ड पेयर का केस। क्लियर है यहां तक? चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट केस हम लोग का क्या है, केस हम लोग का 3 केस हो चुका था। हम लोग का ये कौन सा केस है, केस नंबर 4। क्लियर है? अब केस 4 हम लोग का क्या बोल रहा है कि लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब भैया अगर A में हम लोग को एलिमेंट मालूम हो और B में नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम हो तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे हम लोग को वो देखना है केस 4 में। तो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल्स टू Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू P इंटू Q। ये फॉर्मूला है, आप लोग को ये रट्टा रखना है, रट्टा याद रख लेना है, ये आप लोग को याद होना ही चाहिए। यानी कि जब भी हम लोग के पास 2 सेट दिए हों, अगर सेट A में कुछ एलिमेंट है, लेट्स सपोज दैट P, एंड सेट B में कुछ एलिमेंट है, लेट्स से Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो जो हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, PQ। एग्जाम्पल है कि हम लोग लेके देख लेते हैं। लेट्स से सेट A इज इक्वल्स टू 1, 2, सेट B हम लोग का क्या ले सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग 4, 5, या फिर लेटर लेते हैं। हर बार नंबर लेने से बढ़िया है, तो हम लोग आप लोग को होमवर्क में दिया हुआ हूं उस हिसाब से मैं लेता हूं। एक ले लेते हैं हम लोग A, B। क्लियर है? अगर इसका हम लोग A क्रॉस B फाइंड आउट करें तो सेट A में हम लोग के पास क्या है 1, 2 और सेट B में हम लोग के पास कौन से एलिमेंट हैं A और B। अब आप लोग निकालिए इसका रिलेशंस। एक को यहां से भेजिए पड़ोस में, सबसे मिलके आएगा 1 जाएगा A के पास, 1 जाएगा B के पास, फिर 2 जाएगा A के पास, 2 जाएगा B के पास। हम लोग का जो A क्रॉस B बनेगा वो क्या बनेगा भैया, ध्यान से देखिए, A क्रॉस B क्या बनेगा, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फ्रॉम सेट A एंड सेट B, A से B में। तो 1A 1B, 1A 1B, फिर 2A 2B, 2A 2B। ये जो हम लोग का सेट है A क्रॉस B हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब अगर हम लोग को ये वेरीफाई करना हो कि वेरीफाई दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल्स टू P इंटू Q, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं P हम लोग का क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A था। तो हम लोग का P क्या था भैया, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना है 2, Q कितना है, B में कितने एलिमेंट है 2, यानी Q भी हम लोग का 2 है। अब अगर आप PQ फाइंड आउट करिए तो PQ हम लोग को क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से जो हम लोग का A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट आए हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4।
वी हैव 4 एलिमेंट्स, और अगर हम लोग के पास 4 एलिमेंट्स है इसका मतलब कि जो हम लोग का केस 4 है वो हम लोग वेरीफाई भी कर चुके हैं, तो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट, केस 4 का स्टेटमेंट भी कंप्लीट। चलते हैं अपना नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 5 पे। तो इसको मैं यहां से पहले हटा देता हूं एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन। हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट केस पर, केस नंबर 5 पे। चलिए हम लोग का जो केस 5 है वो क्या है, केस 5 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ये क्या होता है, नाम से तो हम लोग को पता चल रहा है भैया ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है इसका मतलब इसमें 3 सेट होने चाहिए। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, और पेयर हम लोग का क्या था भैया, जब जूता खरीदने जाते हैं तो हम लोग जूते का पेयर मांगते हैं या ट्रिपलेट मांगते हैं, पेयर मांगते हैं। तो जूते का पेयर का मतलब भैया यहाँ जोड़ा, और जूता भैया 2 पहनते हैं या 3 पहनते हैं, 2 ही पहनते हैं। इसका मतलब पेयर में हम लोग का क्या होगा, सिर्फ 2 सेट होगा, सेट ए एंड सेट बी। लेकिन जब भी हमारे पास ट्रिपलेट होगा हम लोग के पास 3 सेट होने चाहिए, एक ए, एक बी, एक सी। तो नाम से क्लियर हो गया। इफ वी फाइंड आउट Cartesian product in 2 sets, let's say set A and set B, then we will say that the derived Cartesian product will be ordered pair. And if we find a Cartesian product in 3 sets, let's say set A, set B, set C, then we will say that the derived Cartesian product A cross B cross C will be a ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर है। एक हम लोग एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ले लीजिए एक। अच्छा एक बात और, यहां पे जो हम लोग का ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को इस क्लास में, इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग को ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पढ़ना है, वो भी एक यूनिक सेट का, एक ही सेट का। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम लोग के पास यहाँ 3 डिफरेंट सेट दिख रहे हैं, 3 डिफरेंट सेट का हम लोग के पास यहाँ ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें यहाँ स्पेशली केस क्या है हम लोग का, सिर्फ ए क्रॉस के, यानी कि आपके पास गिवन एक सेट होगा, उसी सेट के साथ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। हम लोग एक निकाल के देख लेते हैं। तो एक सेट हम लोग ले लेते हैं, जैसे सेट ए हम लोग क्या ले लें, 1 2, ये है हम लोग का सेट ए। अब अगर हम लोग इसका निकालें ए क्रॉस ए, यहां से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है भैया, ए क्रॉस ए, यू हैव टू फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम लोग अपना ही रूल लगाते हैं, पड़ोसी झांको फटाफट। ए, अच्छा पड़ोसी घर में झांकना सबको मजा आता है, तो मजा लो भैया, जितना मजा लेना हो ले लो। ए में क्या है 1 2, बी में क्या है 1 2, झांको फटाफट। अपने घर से किसी एक को भेजो पड़ोसी के घर में, 1 2, फिर 2 जाएगा 1 2। हम लोग का कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, पहले ए क्रॉस ए, क्योंकि हम लोग ए के साथ लिए हैं, तो ए हम लोग का 1 2 है, तो फिर ए हम लोग का 1 2 ही बनेगा, क्योंकि हम लोग को आइडेंटिकल सेट से लेना है, उसी सेट के साथ लेना है। तो हम लोग का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, ए क्रॉस ए विल बी इक्वल्स टू 1 1 1 2, 1 1 1 2, 2 1 2 2, 2 1 एंड 2 2। ये रहा हम लोग का अभी ऑर्डर्ड पेयर हुआ है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं, इसी पे हम लोग अपना काम चला लेंगे। तो जो हम लोग का, सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बी नहीं था, यहां भी ए ही था, तो ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ आइडेंटिकल सेट, वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ सेट ए विद सेट ए एंड अगेन विद सेट ए, नॉट एनी अदर सेट लाइक बी एंड सी। क्लियर है। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाते हैं ए क्रॉस ए का, अब अगर हमें बनाना हो ए क्रॉस ए, तो हम लोग क्या करें, इसमें अगर एक और हम क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए का अगर हम ए के साथ फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें, देन वी विल फाइंड आउट ए क्रॉस ए, फाइंड आउट। एक हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट सेट ए क्रॉस ए, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए में हम लोग के एलिमेंट क्या क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 2, 1 1 1 2, फिर 2 1 एंड 2 2। और जो हम लोग का नेक्स्ट जो सेट बनेगा वो सेट ए है, वो क्या है, सेट ए में 1 और 2 मिलाइए फटाफट। फिर यहां से क्या होगा, यहां से एक सेट निकलेगा, एक एलिमेंट निकलेगा, पड़ोस में सबसे मिलके आएगा 1 2 1 2 1 2 1 2। नोट डाउन ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा इसका वो क्या मिलेगा, मैं यहां से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेट क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 2 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 2। ध्यान दीजिएगा, 1 2 1 1 2
2, फिर उसके बाद 2 1 1 2 1 2, 2 1 1 2 1 2, 2 1 का भी हो गया, फिर 2 2 1 2 2 2, 2 2 1 एंड 2 2 2। क्लियर है यहां तक? ये रहा हम लोग का ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन, साथ में उसका मैथमेटिकल जो हम लोग का डेफिनेशन था, उसके बाद से कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं। ये एग्जाम्पल तक सारे के सारे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल 5 केस देखे। एक था हम लोग का एम्प्टी सेट के साथ, फिर था हम लोग का इनफाइनाइट सेट के साथ, फिर हम लोग उसके बाद से कुछ देखे हम लोग की नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट पे आई थिंक आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के साथ। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।